राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड ने बहुउद्देशीय सहकारी समिति से किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले यूरिया के साथ नैनो बोतल अनिवार्य के विरोध में उपजिलाधिकारी विकास नगर विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने पिछले वर्ष विरोध प्रदर्शन भी इसी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। किसानों का यह तर्क था कि यूरिया खाद के साथ नैनो की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए, किसानों को अनावश्यक परेशान न किया जाए, जिसको किसानों का कहना है कि या तो सरकार यूरिया खाद बंद करे या फिर नैनो को, दोनों ही चीजों को खरीदने के लिए किसान समर्थ नहीं है। किसानों को नैनो खाद खरीदने के लिए छूट देने की पैरवी की है। यदि उन पर अतिरिक्त बोझ डाला जाता है तो किसान बाध्य होकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में परविंदर चौधरी, अमर पुंडीर, राहुल शर्मा, भूपेंद्र डोगरा, गिरीश डाला कोटी, रमेश चंदेल, राजेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश राणा, सुशील कुमार, राजेश शर्मा तथा शुभम शर्मा आदि रहे। जो विषय में ज्ञापन है, किस विषय में ज्ञापन दिया? आज ज्ञापन दिया गया था सहकारी समिति के खिलाफ। क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, जैसे किसान जो खाद लेने जा रहे हैं उनको जबरदस्ती में एक नैनो नाम से एक बोतल फेंकी जा रही है किसानों को। इन्होंने पिछले वर्ष भी किया था, जिसमें हम लोगों ने सभी ने मिलकर उसकी तालेबंदी की थी सहकारी समिति की। उन्होंने कुछ दिन तक देना बंद कर दिया। इस वर्ष फिर उन्होंने वही स्टार्ट कर दिया। तो हमने क्या एसडीएम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया एसडीएम जी के माध्यम से कि सरकार इस अपने फैसले को वापस ले, तो हम फिर से वही तालाबंदी का काम मिलकर करेंगे। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इसमें कृषि विभाग से जुड़े लोगों से बात करूँगा और आपकी बात को आगे पहुँचाने का कार्य करूँगा। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम परविंदर चौधरी, मैं राष्ट्रीय लोकदल से गढ़वाल मंडल। डोगरा जी, आज ज्ञापन दिया है, किस विषय में ज्ञापन दिया आपने? सर, ज्ञापन दिया गया है सहकारी समिति के अंदर एक यूरिया खाद के कट्टे के साथ में एक नैनो की बोतल जो है ज़बरदस्ती दी जा रही है। जो ज़्यादा कट्टे ले रहे हैं, मान लो किसी ने 5 ले रहे हैं तो उसको 3 बोतल दी जा रही है। मतलब एक तरह से किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमने इसका पिछले साल भी विरोध किया था, तब इन्होंने बंद कर दिया था। और आज फिर हम जब इस बात का जो है 5-7 लोग हमारे पास आए, तो मैं सहकारी समिति गया था परसों। तो वहाँ जो लड़का पर्ची काटता है, वो जब मैंने उससे बात करी, मैंने कहा भाई एक यूरिया का कट्टा चाहिए, तो मैंने सुना नैनो की बोतल भी दे रहे पर ये चाहिए नहीं। बोला जी ये तो मिलेगी, इसके बगैर तो हम आपको खाद देंगे नहीं। मैंने कहा अगर ये बंद करवानी है तो किससे बात की जाए? तो उस व्यक्ति का जवाब था कि आप गृह मंत्री अमित शाह को कॉल कीजिए, उससे बात कीजिए तभी बंद होगी। मैंने उससे यही बात कही कि मैंने कहा भैया हमारी तो पहुँच है नहीं माननीय अमित शाह तक पहुँचने की, लेकिन आपके अध्यक्ष और आपके सेक्रेटरी तक हमारी पहुँच है कि हम यहाँ पे उनका गला दबा सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, उनसे हम अपनी बात रख सकते हैं। तो उसके बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो कहने लगे कि जो है सरकारी ऑर्डर है और ये हम तो हमें देना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम इसके विरोध में एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, और अगर ये बात हमारी नहीं सुनी जाती है, हमने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है एसडीएम जी के माध्यम से, अगर हमारी बात ये नहीं सुनी जाएगी तो हम 2 दिन में 3 दिन में सहकारी समिति में धरना देंगे और उसको तालाबंदी करेंगे। क्या मानते हैं कालाबाजारी है? कालाबाजारी है, जबरदस्ती अगर किसी चीज़ को लपेटा जा रहा है, साथ में किसानों को जो है लूट खुसुट मचाई जा रही है, किसानों के खिलवाड़ किया जा रहा है, फसलों के रेट बढ़ाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है एक चीज़ को जबरदस्ती जो है थोपा जा रहा है। मान लो मैं किसान हूँ, मेरे पास जो है ज़मीन कम है, मुझे 1 कट्टा यूरिया का चाहिए, मेरे पास पूरे साल में लगेगा, उसके साथ में मुझे नैनो की बोतल दे देते हैं। अब मैं नैनो की बोतल लेके जाता हूँ तो मुझे पहले मशीन खरीदनी पड़ेगी उसका स्प्रे करने के लिए, तो मैं क्यों लूँ उस नैनो की बोतल को? सरकार अगर नैनो की बोतल प्रमोट कर रही है तो आप यूरिया बंद कर देना, सहकारी समिति में बेचना, आप खाली नैनो बेचें। जिस किसान को नैनो चाहिए होगी नैनो लेगा, नहीं चाहिए होगी नहीं लेगा। आज हो कह रहा है कि हम बाजार से यूरिया लें तो 350 में पड़ रही है, और हम वही यूरिया जो है सहकारी समिति से लें तो नैनो की बोतल के साथ में वो 450 में पड़ रही है। तो इससे तो अच्छा हम बाजार से खरीद लें। हमें तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना किसानों को, तो फिर हम क्यों जो है सहकारी समिति में जाए? या तो सहकारी समिति को बंद कर दो, वो तो खाली जो खाने का अड्डा बना हुआ है। कितने लोग हैं जो अब यहाँ खड़े, किसान जो खड़े हैं, कितने लोग हैं जो सहकारी समिति में जाके जो है लोन ले रहे हैं, या सहकारी समिति जो उनको लोन पास कर रही है। लेकिन एक खाद जो हमें सहकारी समिति से मिलती है, वही अगर सही ढंग से नहीं मिलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं सहकारी समिति का हमारे लिए।